चलिए, तो व्यंजन संधि देखते हैं कि व्यंजन संधि होती क्या है। व्यंजन सभी को पता है, जब हमने वर्णमाला की थी हमने बात की थी स्वर और व्यंजन की, ठीक है। आ वाले जो है वो आपके स्वर होते थे, जो आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग जो है वो वाले आपके व्यंजन होते थे, ठीक है। अगर हम बात करें कि स्वर संधि जो है वो एक्चुअल में होती क्या है, तो स्वर संधि के लिए जो आपको तीन बातें याद रखनी है। तीन बातें जो है आपको, सॉरी, व्यंजन संधि के लिए जो है आपको याद रखनी है कि व्यंजन संधि जो है वो होती क्या है। तो व्यंजन संधि के लिए फर्स्ट है कि व्यंजन का व्यंजन से मेल, व्यंजन का व्यंजन से मेल, पहली बात। दूसरी बात, व्यंजन का स्वर से मेल, व्यंजन का स्वर से मेल। थर्ड, स्वर से व्यंजन का मेल। स्वर से व्यंजन, सॉरी स्वर से लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या आएगा, स्वर का व्यंजन से मेल। तीन बातें जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, या तो आपके किसी व्यंजन का, यानी कि क ख ग जो भी है आपके, उनका व्यंजन से ही मेल होगा, ठीक है। ये होता है ना, इस तरह से होती है आपकी संधि, जिसमें हमने कहा इसका हम जो है लास्ट और इसका फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी व्यंजन हो सकता है और यहाँ पे भी आपका कोई व्यंजन हो सकता है, ठीक है। या तो फिर व्यंजन का स्वर से, तो यहाँ पे व्यंजन हो सकता है और यहाँ पे आपका स्वर हो सकता है, फर्स्ट जो है आपका वन जो है, ठीक है। फिर हमने कहा स्वर और व्यंजन से मिल, तो हो सकता है कि यहाँ पे स्वर हो और यहाँ पे आपका व्यंजन हो, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशंस क्या हुई कि व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से और स्वर का जो है व्यंजन से मेल होने पर जो भी विकार, विकार का मतलब होता है चेंज, ठीक है, जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। कि जो भी चेंजेस आएंगे इन तीनों के मेल के बाद, तीन ये जो रूल्स लिखे हैं मैंने, उसके बाद जो भी चेंजेस आएंगे वो आपकी व्यंजन संधि होगी। क्लियर है सभी को? तीन तीन के तीन। यस मैम। ओके ओके, तो नेक्स्ट है इसमें हमारा एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो मैंने लिखा था उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, कि मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल लिखने से पहले मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको। चलिए, जब भी आपका क है, जैसे क बरक है आपका, है ना, च बरक है, ट है, त है, प है, ठीक है, ये जितने भी हैं, अगर इनके बाद, यहाँ पे भी आपको तीन चीजें याद रखनी है। अगर इन सबके बाद या तो आपका थर्ड या फोर्थ बर्न, थर्ड और फोर्थ कौन सा हुआ? थर्ड और फोर्थ है, जैसे क ख ग घ न दे रखे हैं, ठीक है। थर्ड है आपका ग और ये है आपका, सॉरी, ठीक है, और घ जो है वो आपके अगर आते हैं, इन शब्द जितने भी यहाँ पे बन दे रखे हैं, क च ट त प, इनके बाद अगर ये आता है तो आपका चेंज हो जाता है ग में, ठीक है। तो क्या चेंजेस हो जाएंगे? चेंज हो जाएगा ग में। अगर च के बाद आता है, ठीक है, अगर च के बाद आते हैं कोई भी ऐसे, तो चेंज हो जाएगा ज में। अब देखिए ये तो आ ही रहे हैं, थर्ड फोर्थ तो आ ही रहे हैं, या फिर आपके य र ल व और ह आते हैं, तब भी यही चेंजेस आएंगे, ठीक है। और या फिर आपका कोई भी स्वर आ सकता है, तो स्वर कौन सा है? अ आ इ ई, हमने देखा है कि वो वाले स्वर हो सकते हैं। अब देखिए क चेंज हो गया आपका
ग में, ठीक है, क चेंज हो गया आपका ग में। उसके बाद हमने कहा कि नेक्स्ट हमारा चेंज हो जाएगा ज में, ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा ज में। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो हो जाएगा अण में, उसके बाद द में, उसके बाद ब में, ठीक है। एग्जाम्पल दूंगी अभी मैं साथ में, फिलहाल इतना लिख लो। देखिए एग्जाम्पल देखो, आपको दे रखा है दिग, दिख जमा गज, ठीक है, ये दे रखा है आपको। अब आपने देखा इसका एंड का क्या है, क है ये वाला, ठीक है। उसके बाद है आपका ग, ग जो है वो आपका क्या है, थर्ड है, ठीक है। तो हमने कहा क और ग, क और ग जब भी होते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, क और ग। तो ग बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, ग। तो क्या हो जाएगा ये, दिग्गज, ग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब एक और दो और एग्जांपल देती हूँ। नेक्स्ट है आपका जगत जमा ईश, जगत जमा ईश। अब देखो इसमें क्या है आपका, त है, ठीक है, त है। अब त के साथ क्या है, ई है। हमने कहा कि जब भी आपका त होता है तो इसके साथ या तो थर्ड या फोर्थ में से कोई हो, या फिर य र ल व ह में से कोई हो, या फिर कोई भी स्वर हो। तो यहाँ पे ई क्या है, वो स्वर है। तो त जो है वो चेंज हो जाता है आपका द में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, जगत जमा ईश बन जाएगा आपका जगदीश, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गया, द में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ रूल या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो भी बता दो, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी, और हो गया तो भी बता दो। क्लियर है मैम। सभी को क्लियर है, प्रियंका, यस मनीष, मैम। कविता, अनुराधा। यस मैम, क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड रूल। इसमें रूल नंबर सेकंड, यदि आपको क, च, ट, त और प में, इनके बाद अगर आपको न या म आए, न या म आता है, तो क्या होगा, तो ये जितने भी हैं ये सब चेंज हो जाएंगे किसमें, फिफ्थ वाले व्यंजन में, ठीक है, किसमें, फिफ्थ वाले में। यानी कि मैं यहाँ पे लिखूं क ख ग घ अण, ठीक है, फिर लिखूं च छ ज झ अण। तो फिफ्थ कौन सा है, ये वाला, ठीक है, अण वाला। यहाँ लिख देती हूँ। तो इनके चेंजेस क्या हो जाते हैं, क चेंज हो जाता है आपका अण में, च का चेंज हो जाता है इस वाले न में, ठीक है, और फिर नेक्स्ट इस वाले में, फिर आपका न में, और फिर आपका म में जो है वो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जगत जमा नाथ, ठीक है, जगत जमा नाथ। जगत में क्या है, त है ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि अगर न आए, सॉरी न नहीं आए, हाँ हमने कहा न या म में से कोई भी आए, ठीक है। तो हमें क्या आया, न आया है यहाँ पे, तो ये त जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो न में ही चेंज होगा। तो क्या बन जाएगा, जगन्नाथ, ठीक है, क्या बन जाएगा, जगन्नाथ जो है वो बन जाएगा। देखिए एक दो एग्जांपल और दे देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब आप देखो कि जैसे उत जमा नति, ठीक है। अब ये क्या है,
त है आपका और आगे है न, तो क्या हो जाएगा, हमने कहा न में चेंज होता है तो क्या बन जाएगा, उन्नति, उन्नति। है ना। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिखूं वाक जमा मय, ठीक है, वाक जमा मय, तो वाक में है क आपका और फिर है म, हमने बोल रखा है न या म में से कोई सा भी आ जाए इन सब में, ठीक है। तो चेंजेस ये वाले आते हैं आपके, फिफ्थ में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, वांग में। हाँ बिल्कुल सही, बाण में। बाण में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। शुभम आप लेट आए क्लास में। क्लियर है सभी को। यस। ओके, हम कर रहे हैं व्यंजन वाला। ठीक है, व्यंजन संधि देख रहे हैं जिसमें हमने देखा है या तो व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है या व्यंजन का स्वर से या फिर स्वर का व्यंजन से मेल होता है। ठीक है, तो हमने अभी 2 रूल्स देखे हैं। चलिए थर्ड रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है कि जब भी आपके त के बाद अगर आपका च या फिर छ आए, ठीक है, तो ये चेंज हो जाता है आपके च में। ठीक है, च में चेंज हो जाता है ये। फॉर एग्जाम्पल उत जमा चारण, तो उत में जो है त है, ठीक है, और आगे क्या है, च है। त जमा च जो है वो चेंज होता है किसमें, च में ही चेंज होगा। ठीक है, इसमें चाहे इस त के साथ चाहे च है छ है, आपका किसमें चेंज होगा, च के साथ ही होगा, तो ये बन जाएगा आपका उच्चारण। एक और दे देती हूँ एग्जाम्पल, जगत जमा छाया, जगत जमा छाया। ठीक है, तो त है जमा छ है, तो बन जाएगा आपका च, तो बन जाएगा जग छाया। क्या बनेगा, जग छाया। ठीक है, तो ये है रूल नंबर 3 आपका। क्लियर है सभी को रूल नंबर 3। यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, एक मिनट रुकेंगे, चार्जर लगा लेती हूँ। रूल नंबर 4 है, इसमें बोला गया है कि अगर आपके त के बाद जब भी ज या झ आता है, ठीक है, तो वो चेंज हो जाता है ज में ही। देखो ऊपर भी आपका त के साथ ही था च और छ वाला, तब चेंज होता था च में। ठीक है, और इधर है त और झ, त जो है आपका अगर ज और झ के साथ है तो वो आपका क्या बनेगा, ज ही बनेगा। ठीक है, तो उधर भी जो इस साइड वाला था वही बन रहा था, इधर भी ऐसे ही है। ठीक है, ज में चेंज हो जाएगा ये। अब देखो एग्जाम्पल, सत जमा जन। ठीक है, सत में जो है त है और आगे ज है, तो क्या बन जाएगा, ज ही बनेगा आपका। क्या बन जाएगा ये, सज्जन। सज्जन। ठीक है, अब लग रहा है पता कि किस तरह से संधि बनती है हमारी, किस तरह से हमारे शब्द बने हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 4 आपका। अब देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, अगर आपके त के साथ अगर आपका ट है तो ये बन जाएगा ट ही। ठीक है, अगर त के साथ आपका ड है तो ये बन जाएगा ड ही आपका, और अगर त के साथ ल है तो बन जाएगा ल ही।
इसमें सिंपल सा फंडा है कि जिसके साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है वही वाला बन जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, बृहत जमा टीका, ठीक है। बृहत में क्या है, त है, और आगे क्या है, ट, तो क्या बन जाएगा, हमने कहा जिसके साथ कंबाइन हो रहा है वही बन जाता है, ठीक है। हमने कहा कि जिसके साथ भी कंबाइंड होगा वो वही वाला बन जाएगा, तो ट के साथ हो रहा तो ट ही बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बृहत टीका। बृहत टीका जो है वो आपका बन जाएगा। ये क्लियर है सभी को। रूल नंबर 5 क्लियर हुआ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 अब है कि आपका जो त है, अगर उसके साथ ल का कॉम्बिनेशन होता है, देखो हम त ही पढ़ रहे हैं, इतनी देर से हम ना त ही करे जा रहे हैं सबके साथ। हमने रूल नंबर 3 में भी त देखा, 4 में भी और 5th में भी, ठीक है। अब 6th में भी हम त देख रहे हैं, 7th में भी त ही देखेंगे, 8th में भी त ही देखेंगे, तो 10 की रूल रहेंगे इसके, ठीक है। 10 रूल रहते हैं आपके व्यंजन संधि में, तो इम्पोर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। और आई थिंक मुझे लग रहा है पहली फर्स्ट टाइम ही जो है मैं इनको पूरी डिटेल में व्यंजन संधि आपको फर्स्ट टाइम ही करवा रही हूँ, वरना मैंने हमेशा जो है आपको शॉर्टकट करवाई हुई है, जो भी पहले के बच्चे थे, ठीक है। शॉर्टकट करवाई थी जिसमें मैंने कहा व्यंजन संधि का जो है व्यंजन व्यंजन ही होते हैं, तब भी आप आइडिया लगा सकते हैं, पर इस बार सोचा कि रूल्स भी देख ही लेते हैं। रूल नंबर 6 है आपका, त के साथ अगर ल का कॉम्बिनेशन होता है तो जो आपका त है उसका क्या बन जाता है, ल बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाएगा, ल बन जाएगा। जैसे उत जमा लास, ठीक है, उत जमा लास। उत में क्या है, त है, आगे क्या है, ल है, तो क्या बन जाएगा, ल ही बन जाएगा हमने कहा, तो ये बन जाएगा आपका उल्लास, Ullas. ठीक है। एक और दे देते हैं एग्जाम्पल, उत जमा लेख, त है और ल है, तो बन जाएगा ल ही, तो क्या बन जाएगा ये, उल्लेख, ठीक है। क्लियर है रूल नंबर 6। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 है कि यदि त जमा श है, ठीक है, त जमा श जो है अगर वो दे रखा है तो त जो है वो चेंज हो जाता है आपका च में, ठीक है। किसमें चेंज हो जाएगा, अगर त के साथ कॉम्बिनेशन है श का तो त जो है वो चेंज हो जाएगा आपका च में, और जो श है वो चेंज होता है छ में। एग्जाम्पल, उत जमा घास, ठीक है, ये क्या है, त है और यहाँ पे घ है, तो जब भी आपके इस त के साथ ये कंबाइंड होगा तो क्या बन जाएगा, हमने कहा छ बन जाता है, ठीक है। चलो, तो क्या बन जाएगा ये, उच्छ्वास, छ में हो गया चेंज। उसके बाद और लिख लेते हैं, सत जमा शास्त्र, तो है और श है, तो क्या बन जाएगा छ, तो ये बन जाएगा इस तरह से। क्लियर है सभी को। रूल नंबर 7, बाकी क्या सो गए हैं। फिर है रूल नंबर 8।
चलिए नेक्स्ट है आपका, अगर आपका त और ह इन दोनों का, ठीक है, तो त जो है वो चेंज हो जाता है आपका ध में, और ह जो है वो चेंज होता है आपके, सॉरी, त जो है वो चेंज होता है द में, और ह चेंज होता है आपका ध में। जैसे तत् जमा हित, ठीक है, तत् जमा हित, तत् जो है त जो है त है, और यहाँ पे क्या है, हित है, हित ही है, ठीक है। तो हमने कहा त चेंज हो जाता है द में, और ह चेंज हो जाता है ध में, तो क्या हो जाएगा, उद्धित, त हो गया द में, ह हो गया धी में। क्लियर है सभी को? रूल नंबर 8। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए रूल नंबर 9 लिखते हैं। रूल नंबर 9 कि आपको जब भी म के साथ कॉम्बिनेशन य र ल व का देख रखा हो, ठीक है, जब भी आपको म के साथ कॉम्बिनेशन जो है य र ल व का दे रखा हो, तो अनुस्वार में चेंज हो जाते हैं। ये किस में हो जाते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार क्या होती है? ये बिंदी, ठीक है, इसमें चेंज हो जाएंगे। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम जमा योग, सम जगह अय, अयोग नहीं, सॉरी योग है ना, मैं अयोग बोल दिया, मुझे लग रहा है मैंने। सम जमा योग, अब म है और य है, ठीक है, म और य जो है तो क्या बन जाएगा, ऊपर बिंदी चली जाएगी और हो जाएगा संयोग। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. हो जाएगा संयोग, हो जाएगा, ठीक है, बिंदी बन लग जाएगी, अनुस्वार लग जाएगी। तो ये था रूल नंबर 9 आपका व्यंजन संधि में। फिर है रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 आपका कि जब भी आपको म या फिर म दे रखा हो तो क्या होता है, म ही बनता है, ठीक है, तो म ही बनेगा। जैसे सम जमा मान, तो यहाँ पे क्या है, म है और ये भी म है, तो क्या हो जाएगा, म में ही चेंज होता है, सम जमा सम्मान। मान सम्मान, ठीक है। सम जमा मति, तो म है तो म में ही होगा सम्मति। ये था रूल नंबर 10। अच्छा, 90% अगर मैं बात करूं तो एक ट्रिक दे देती हूँ। 90% जो है एक ट्रिक काम आता है यहाँ पे कि व्यंजन संधि वो होती है जिसमें व्यंजन टू व्यंजन ही आते हैं, ठीक है। ज्यादातर हमने देखा कि ज्यादातर, ऐसा नहीं है स्वर भी आ जाते हैं, लेकिन जो इस साइड का होगा, ठीक है, जो इस साइड का होता है ज्यादातर उसमें क्या आते हैं, व्यंजन ही आते हैं। बहुत ही रेयर होगा कि कहीं स्वर आ जाएगा, लेकिन व्यंजन ही आते हैं, ठीक है। और जो ये आपका ये वाला है रूल नंबर 10 है, इसमें क्या है, इसमें ये है कि इसमें हमेशा जो व्यंजन होता है वो साथ में आधा व्यंजन आता है, ठीक है, आधा ही व्यंजन आता है, Yes, जैसे ma'am. सम्मान म, सम्मति में म, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. मैम बाकियों में भी आते हैं मैम, बीच आते तो हैं मैम, आधे आधे बाकियों में भी। अच्छा हाँ, सभी में ही आएंगे, ठीक है, सभी में जो भी आपकी व्यंजन संधि होगी उसमें सभी में ऐसा है। अच्छा ये भी हाँ, 90% ये ही ट्रिक है कि जितनी भी आपकी व्यंजन संधि है उन सब में क्या होता है, आधा जो है व्यंजन आपको मिलता ही मिलता है। बहुत ही कम होगा जहां पे नहीं मिलेगा। और साथ में ये भी ट्रिक है कि आपको जो है व्यंजन, ज्यादातर जो है व्यंजन ही देखने को मिलेंगे उसमें। अब क्लियर है? यस मैम। जितने भी हमने पीछे किए उन सब में आ रहा है आधा आधा, ठीक है, सभी में आ रहा है। तो इस तरह से भी आप इसको जो है थोड़ा सा ट्रिकी बना सकते हैं, लेकिन 100% नहीं बोलूंगी मैं इस चीज को लेकर के, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारी विसर्ग संधि, कर लेते हैं इसको भी। विसर्ग संधि, अब विसर्ग
का मतलब होता है ये वर्ड, ठीक है। अगर विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आते हैं, ठीक है, जो भी स्वर या व्यंजन आएंगे तो जो भी आपकी विसर्ग है उसमें चेंजेस होंगे, विकार होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण, मन, जमा, अनुकूल। अनुकूल, ठीक है। तो मन एक क्या है, विसर्गे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या है यहाँ पे, विसर्ग है। मतलब जो आपके विसर्ग हैं इसके बाद आपका स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, कुछ भी आए, ठीक है, कुछ भी आए, तब वो जो है आपकी क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। मन जमा अनुकूल का हो जाना था मनोनुकूल। अब देखिए रूल नंबर फर्स्ट है इसका, रूल नंबर 1 कि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले अगर आपको अ हो, ठीक है, क्या हो, अ दे रखा हो ऐसे, इस तरह से, ठीक है, और उसके साथ कॉम्बिनेशन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वन का हो रहा हो, या फिर य, र, ल, व, ह, या फिर स्वर आपके, इनका जो है अगर मेल हो रहा है इसके बाद अ और विसर्ग के बाद, तो जो विसर्ग होती है आपकी, जो भी विसर्ग होती है आपकी वो गायब हो जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, गायब, यानी कि वो हाइड हो जाती है। जैसे मन जमा योग, मन जो है अ जो है इसमें क्या आ रहा है, अ आ रहा है और य आ रहा है। अब हमने कहा जब भी अ आता है तो विसर्ग जो है वो गायब हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, मनोयोग, मनोयोग जो है वो हो जाएगा। क्लियर है सभी को रूल नंबर 1 इसका? यस मैम। चलिए यस मैम। इसका रूल नंबर 2 देखते हैं। विसर्ग संधि का जो है रूल नंबर 2, यदि आपको विसर्ग से पहले ई, ई, उ, उ दे रखा हो और इसके साथ कॉम्बिनेशन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का हो, या फिर य, र, ल, व, ह का हो, या फिर किसी भी स्वर का हो, तो ये कन्वर्ट कैसे होते हैं, ई वाला जो है वो कन्वर्ट हो जाता है र में, ठीक है, र में कन्वर्ट हो जाएगा, ई वाला ही नहीं बल्कि ऊ वाला भी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, नी जमा जन, ठीक है, इसमें क्या है, ई है, छोटी ई है और विसर्ग है, ठीक है, और ज है, तो क्या हो जाएगा, निर्जन, निर्जन। हाँ, निर्जन, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, रूल नंबर 3, विसर्ग से पहले ई, ई, उ, उ विसर्ग से पहले, ठीक है, और प्लस जो है क, ख, ट, प, फ आता है, तो ये सब चेंज हो जाते हैं किसमें, श में, ठीक है, ये सब चेंज हो जाएंगे श में। फॉर एग्जाम्पल, नी जमा फल, नी जो है वो छोटी ई है और विसर्ग है, जमा क्या है, फ, तो हमने कहा कि जब भी ऐसा हो तो किसमें चेंज हो जाता है, आपके श में ही चेंज होते हैं, ठीक है, श में ही चेंज होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये नी जमा फल जो है हो जाएगा निष्फल, हाँ, निष्फल, ठीक है। क्लियर है सभी को रूल नंबर 3? यस मैम। तो इसी तरह से जो है ये आपकी संधि रहती है, विसर्ग संधि भी आपको समझ आ चुकी होगी और आपको व्यंजन संधि भी समझ आ चुकी होंगी, उम्मीद करती हूँ।
और कल तक जो है इसका टेस्ट मिल जाएगा। पिछले जो टेस्ट है उनके आंसर्स की जो है शाम तक देती हूँ, ठीक है। ओके मैम।